खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज बहैसियत हमारे मददगार मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह बहैसियत हमारे मददगार के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। कबल अज आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ इंसानी जिंदगी में इल्जामात एक मुसलमा हकीकत रखते हैं, चाहे वो दुरुस्त हो या गलत हो, ताहम ये इंसान को मुतासर जरूर करते हैं। रूहानी तौर पर इंसान पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाने वाला अबलीस है, जो इंसान के गुनाह की निशानदेही खुदा बाप के हुजूर करता है। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना रसूल ईमानदारों को इस हकीकत से तसल्ली देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे मददगार हैं, जो अपनी कुर्बानी की बुनियाद पर खुदा के हुजूर हमारे हक में शिफायत करते रहते हैं। ये पैगाम इस बात को वाज़ेह करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत किस तरह हमारी बख्शिश को यकीनी बनाती है, हमारी निजात की जमानत देती है और हमें पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने के लिए तरगीब देती है। मौजूदा हवाला मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह न करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। पस मंजर मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने मौजूदा खत ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी बसर करने के लिए लिखा है। वो ईमानदारों को यकीन दिलाते हैं कि इंसानी कमजोरियों और गुनाहों के बावजूद खुदा की बख्शिश दस्तयाब है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप के हुजूर ईमानदारों के शिफायतकार की हैसियत से बयान करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी दुनिया के गुनाहों का कफारा है, बिलखसूस उनके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बनते हैं। ये हवाला इलाही रहम और खुदावंद यीशु मसीह की शिफाती खिदमत दोनों को नुमाया करता है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, खुदावंद यीशु मसीह बतौर इलाही शिफायतकार। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ये यकीन दहानी करवाते हैं कि ईमानदारों का एक शिफायतकार खुदा बाप के पास मौजूद है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदावंद यीशु मसीह को दायमी शिफायतकार के तौर पर पेश करती है। शिफायतकार के लिए इब्रानी लफ्ज पैराथिक्लोस इस्तेमाल होता है। ये इस्तिलाह ऐसे शख्स को बयान करती है जो किसी मुजरिम या मुल्जिम के दिफा में बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अदालती कार्रवाई में एक कानूनी नुमाइंदा अपना किरदार अदा करता है। चार्ल्स स्पर्जन लिखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे शिफायतकार इसलिए नहीं है कि हम बेगुनाह हैं, बल्कि इसलिए हैं कि उन्होंने हमारे गुनाह की मुकम्मल तौर पर कीमत अदा की है। जॉन कैल्विन कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत उनकी अजीम कुर्बानी पर मबनी है, क्योंकि सलीब के बगैर कोई शिफायत मुकम्मल ना थी। मैथ्यू हेनरी बयान करते हैं, शिफायतकार का काम दूसरों के लिए फरियाद करना है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी आसमान पर हमारे लिए फरियाद करते हैं। ये हक़ाइक़ ईमानदारों को तसल्ली देते हैं और याद दिलाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाह और खुदा की अदालत के दरमियान खड़े हैं और अपनी कामिल रास्तबाजी को हमारे दिफा के तौर पर पेश करते हैं। इब्रानियों के नाम का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत वक्ती नहीं बल्कि मुसलसल है। इसके साथ साथ ये यकीन दहानी भी मौजूद है कि हम कभी भी फजल के तख्त के सामने इलाही नुमाइंदगी से महरूम नहीं रहते। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की अफादियत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत,
उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में खुदावन यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए कफारा करार दिया गया है, यानी कि उनकी मौत ने खुदा कद्दूस के गजब को तस्कीन बख्शी। लियोन मॉरिस वजाहत करते हैं कि कफारे का मतलब है कि खुदा के गजब को एक कामिल कुर्बानी के वसीले से मौकूफ कर दिया गया है। जॉन स्टॉट लिखते हैं, खुदा के बेटे ने खुद को हमें बाप के गजब से बचाने के लिए दे दिया, जो कफारे की मानवियत में इलाही मोहब्बत की गहराई को जाहिर करता है। A.W. पिंक बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की कीमत लामहदूद है, क्योंकि उनकी जात की अजमत लामहदूद है। पुराने अहदनामे के दौरानिये में बार बार सरंजाम दी जाने वाली कुर्बानियों के बरक्स खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी एक ही बार और हमेशा के लिए थी और कामिल तौर पर काफी थी। बमुताबिक इब्रानियों के नाम का खत उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की अफादियत हमें यकीन दिलाती है कि कोई भी गुनाह खुदा के फजल की पहुंच से बाहर नहीं है, और जब अबलीस इंसान पर इल्जाम लगाता है तो हमारा दिफा मुकम्मल कफारे पर कयाम पजीर है। मजीद ये कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल दायरा नजात को वसी करते हुए तमाम दुनिया के लिए ईमानदारों को खुशखबरी की आफाकी दावत का बाइस ठहराते हैं। बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत कफारा सब के लिए काफी है, लेकिन सिर्फ उन पर मौसर होता है जो खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। तीसरा, रास्तबाज जिंदगी गुजारने के लिए पुकार। मुकद्दस यूहन्ना रसूल इस हवाले का आगाज एक अजीम मकसद से करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम गुनाह न करो। चार्ल्स रायर बयान करते हैं, माफी गुनाह करने की तरगीब नहीं बल्कि पाकीज़गी की तरफ एक तहरीक है। डिट्रिक बॉनहोफर बयान करते हैं कि अदना फजल वो फजल है जिसपे शागिर्दी नहीं, सलीब नहीं और खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। वॉरेन वर्शिप्स लिखते हैं, जितना हम अपनी निजात की कीमत को समझते हैं उतना ही हम गुनाह से नफरत करते हैं। यह हकीकत कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत करते हैं हमें लापरवाही की तरफ नहीं ले जाता बल्कि रास्तबाजी की गहराई की तरफ ले जाता है। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चले। बमुताबिक गलीतियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत वसवसों का मुकाबला करें। बमुताबिक मुकद्दस याकूब का आम खत उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत और जब हम नाकाम हो तो फौरन इकरार करें। बमुताबिक यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत उसका 1 बाब और 9वीं आयत। रास्तबाजी इस हकीकत का दायमी फल है कि जो हमारे लिए मसलूब हुआ वही बाप के सामने हमारी शिफायत भी करता है। उसकी शिफायत के लिए हकीकी शुक्रगुजारी उस जिंदगी में जाहिर होती है जो खुदा की मर्जी के ताबिया होती है। पुराने अहदनामे के साथ ताल्लुक। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह को हमारे शिफायतकार के तौर पर पेश किया जाना दरअसल पुराने अहदनामे की अलामतों में पेवस्तगी रखता है। बनी इसराइल में सरदार काहिन खुदा और लोगों के दरमियान आर्जी शिफायतकार के तौर पर खड़ा होता था, जो उनके गुनाहों के कफारे के लिए कुर्बानियां गुजरानता था। बमुताबिक अहबार की किताब और उसका 16वां बाब सरदार काहिन अपने सीने पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिए हुए रहता था। बमुताबिक खुरूज की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 29वीं आयत से जाहिर होता है कि तमाम बनी इसराइल की यादगार खुदा के हजूर होती थी। ये इस हकीकत की निशानदेही भी थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों की हमेशा खुदा बाप के हजूर शिफायत करते हैं। ज़बूर में मुकद्दस दाऊद ऐलान करते हैं कि मुबारक है वो शख्स जिसकी खता माफ हुई और जिसका गुनाह ढांपा गया। बमुताबिक ज़बूर की किताब और उसका 32वां ज़बूर और उसकी पहली आयत जो खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत की बाज़गश्त है। मुकद्दस यसाया नबी ने उस खादम की पेशनगोई की थी जो खताकारों के लिए शिफायत करेगा। बमुताबिक यसाया नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत जो खुदावंद यीशु मसीह की आसमानी शिफायत में पूरी होती है। इब्रानियों के नाम का खत उसके 7वें बाब की 25वीं आयत। इसके अलावा मुकद्दस जकरिया नबी के सहीफे के 3रे बाब की 1 से 5वीं आयत में सरदार काहिन यीशुआ पर शैतान इल्जाम लगाता है, मगर खुदा इल्जाम लगाने वाले को झिड़कता है और सरदार काहिन यीशुआ को नफीस लिबास पहनाता है। ये इस बात का पेश खैमा है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुद्दई को खामोश करते हैं और हमें अपनी रास्तबाजी से कमरबस्ता करते हैं। पुराने अहदनामे के ये तमाम तस्वुरात आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह में कामिल होते हैं जो हमारे अब्दी सरदार काहिन और शिफायतकार हैं। अमली इतलाक
ये जानना कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे शिफायतकार हैं हमें ये कुव्वत फराहम करता है कि जब हम गुनाह करते हैं तो शर्मिंदगी में छुपने के बजाय खुदा के हुजूर एतमाद के साथ आएं। और मुताबिक इब्रानियों के नाम का खत उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की मुसलसल शिफायत का मतलब है कि हमारी नाकामियां खुदा से हमारे ताल्लुक को खत्म नहीं करती, बल्कि हमें तौबा और बहाली की तरफ बुलाती हैं। ये सच्चाई हमें रोज बरोज शुक्रगुजारी, दुआ और पाकीज़गी में चलने का अहद करने की तरफ ले जाती है, ताकि हम अपने अमाल और रवैयों में खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी की अक्कासी करें। हासिल पुताला, वो इब्लीस की जानिब से हमारी जात पर कायम करदा कोई भी मुकदमा नहीं हारते, क्योंकि उनका दिफा सलीब पर दी गई कुर्बानी पर कायम है। उनकी दायमी शिफात शैतान के इल्जामात को मौकूफ करती है और हमें खुदा की मर्जी का यकीन दिलाती है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम मजीद शुक्रगुजारी, कामिल ईमान और पाकीज़ा जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये यकीन होता है कि जो हमारे लिए मसलूब हुआ वही आज भी आसमान पर हमारे लिए शिफायत करता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतालिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज बहैसियत हमारे मददगार के मुतालिक जान सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस से दिल, नेक नियति और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।